हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल के दिन है एक्सपायरी, यानी कि प्रीमियम काफी सस्ता मिलेगा, तो एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है अगर आप सारी सिचुएशन को समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी कल की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, स्ट्रेटेजी का डिस्कशन करने से पहले हम लॉजिक समझते हैं आज की ट्रेड के पीछे का, जो आपका सबसे पसंदीदा फीचर है। यहां पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, यानी कि हम लॉजिक का डिस्कशन करने वाला है। आज के लॉजिक में काफी अर्निंग छिपी हुई है। जैसे कि अगर आप ध्यान देखेंगे, सबसे जरूरी है समझने वाली बात ये क्या कह रहा हूं मैं, ये आपको एक पिन बार बुलिश कैंडल नजर आ रही है, ठीक है। अब दोनों चीजें सेम है, जो मैं आपको लॉजिक बताऊंगा वही पिन बार बुलिश कैंडल पे भी अप्लाई होगा और वही हैमर पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। पिन बार बुलिश कैंडल पे भी अप्लाई होगा और हैमर पे भी अप्लाई। समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या कहता हूं हमेशा कि मान लो ये एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन पे अगर आपको हैमर मिल जाए या पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए तो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। यह है एक नॉर्मल चीज, ठीक है। अब सेटअप बनना एक अलग चीज होती है, क्योंकि कोर्स में हम आपको वही तो चीजें समझाते हैं कि भाई सेटअप कैसे बनता है, या एंट्री कहां पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए। अब यहां पे आप देखो क्या सपोर्ट बन रहा है। बिल्कुल, ये जो पिन बार बनी है, पिन बार बुलिश कैंडल बनी है, ये सपोर्ट लेवल पे बनी है। 43,000 का एक राउंड लेवल है, सपोर्ट लेवल है। पर लेकिन आप कहेंगे मार्केट तो यहां से गिर गया। भाई, जो लोग बाइंग करते उनके लॉस हो जाते, लेकिन बाइंग तो एक्टिवेट ही नहीं हुई। अगर आप यहां पे देखो, पिन बार बुलिश कैंडल तो हमारी बन गई। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, दरअसल ये मुझे कमेंट आया था, उसे हैमर बनता हुआ नजर आया था सपोर्ट लेवल पे, और वो कह रहा था कि सर आपने सपोर्ट लेवल पे बना दिया कि अगर हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए तो बाइंग कर लेना, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन इनका सेटअप भी तो बनना चाहिए ना। क्या हमें मार्केट की इससे ऊपर क्लोजिंग मिल रही है? ध्यान से देखो, बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। और सेटअप एक अलग चीज है। सेटअप में हमें पिछली कैंडल के ब्रेकआउट का भी इंतजार करना होता है, एक प्रॉपर एंट्री बनती है हमारी। क्या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें तो अगली ही कैंडल पे आप देखेंगे नीचे क्लोजिंग मिल रही है। भाई, इस पिन बार बुलिश कैंडल से ऊपर भी क्लोजिंग नहीं मिल रही, तो एंट्री तो बनी नहीं रही थी। यहां पे करना क्या था, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए चलना था, या तो आप इस जोन में आगे कहां पे एंट्री लेनी थी वो भी मैं बताऊंगा, सारे लॉजिक का डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले मैं ये डिस्कस कर रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, आधी अधूरी वीडियो देखते हैं, आधी अधूरी स्ट्रेटेजी समझते हैं, आधा अधूरा सेटअप समझते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारे तो लॉस हो गए। भाई, प्रैक्टिस भी तो एक चीज होती है। आप लोग गलती क्या करते हो कि आधी अधूरी स्ट्रेटेजी समझी, आधा अधूरा सेटअप समझा, और पूरे पैसे को लेके मार्केट में आ जाते हो और एंट्री लेना शुरू कर देते हो। कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉस हो जाता है, और फिर आपका धीरे धीरे कैपिटल खत्म हो जाता है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जो भी आपको सेटअप बताया जाता है, जो भी आपको स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है, उनकी पहले प्रैक्टिस करो, एक लोट के साथ करो, फिर जब कॉन्फिडेंस आने लगे, जब लोड साइज इंक्रीज करो। तो यहां पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे वो भी मैं समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं आज का लॉजिक। ये भी लॉजिक का ही पार्ट था कि हमें एंट्री क्यों नहीं लेनी थी, बल्कि यहां पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी जरूर क्रिएट हो रही है, क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन दे रहा है। इसका भी हम डिस्कशन करेंगे, लॉजिक में सारी चीज आएगी। जल्दी से अपने लेवल मार्क करते हैं। 9th को ऑब्जर्व करो, ये क्या हो गया हमारा, प्रीवियस डे हाई। ये क्या हो गया हमारा, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये क्या हो गया हमारा, प्रीवियस डे लो। यहां पे हम एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग है, प्रीवियस डे लो है, दोनों नजदीक है। अगर मान के चलो, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन होता है, क्या सेलिंग करना समझदारी है? अगर दोनों नजदीक है तो हमें दोनों का ब्रेकडाउन चाहिए, और एक ही कैंडल ने दे दिया दोनों का ब्रेकडाउन। ये भी एक फायदेमंद चीज है, इसका भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पहली कैंडल पे फोकस करते हैं। मैं इन सारी चीजों को रिमूव करता हूं, फिर से जल्दी जल्दी से ड्रॉ करता हूं। ये हो गया प्रीवियस डे हाई, ये हो गया प्रीवियस डे क्लोज, ये क्या हो गया, प्रीवियस डे लो। हमने पहली कैंडल को देखा, आपको एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, एक बुलिश कैंडल बनी।
पिछले स्विंग का हमें क्या ब्रेकआउट मिला? नहीं मिला। क्या इस बुलिश कैंडल से मार्केट ऊपर गया? नहीं गया। तो इसका मतलब बाइंग तो बन ही नहीं रही। भाई कुछ लोग ग्रीन कैंडल देख के बाइंग बाइंग खेलते हैं या रेड कैंडल देख के सेलिंग सेलिंग खेलते हैं। हम वैसे नहीं करते। हमारे पूरे सेटअप के पीछे लॉजिक है, एंट्री के पीछे लॉजिक है। और मैं आपको सभी यही सिखाता हूं, अगर आप एंट्री ले रहे हो, आपको यही नहीं पता क्यों ले रहे हो, क्यों बाइंग कर रहे हैं, क्यों सेलिंग कर रहे हैं, मत करो। उसके पीछे रीजन होना चाहिए। चाहे वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे रहा हो, चाहे वो सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन दे रहा हो, चाहे वो रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट दे रहा हो, चाहे आपका कोई सेटअप बन रहा हो, चाहे वो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे रहा हो, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे रहा हो। यानी कि एक लॉजिक है, एक सेटअप बन रहा है। हमें पता है कि कहां पे एंट्री लेनी है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहां पे टारगेट लेना है। यहां पे तो कुछ सेटअप ही नहीं बन रहा कि वो बुलिश कैंडल बनी ना, तो इसने पिछले स्विंग का ब्रेकआउट दिया, नहीं इस बुलिश कैंडल से मार्केट ऊपर गया। इसका मतलब बाइंग तो बनी नहीं रही। तो क्या हम सेलिंग कर ले? सेलिंग का भी भाई, सेलिंग के पीछे भी तो लॉजिक होना चाहिए ना। मतलब अगर बाइंग नहीं बन रही तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सेलिंग करके बैठ जाओ कि मार्केट नीचे जाएगा। उसके पीछे भी एक लॉजिक होना चाहिए। तो लॉजिक क्या है? हमने क्या देखा? मार्केट में एक बियरिश कैंडल बनी, यह सिचुएशन हमें नजर आ गई। इस बियरिश कैंडल ने पिछली बुलिश कैंडल का ब्रेकडाउन भी दिया, यह भी हमें समझ में आ गया। लेकिन अभी भी सेटअप नहीं बन रहा है। लेकिन यहां पे एक सेटअप बना, मार्केट बियरिश कैंडल से नीचे आ गया, एक अच्छी खासी सेलिंग आई और उस सेलिंग से मार्केट नीचे चलना शुरू हो गया। लेकिन यहां पे एक समस्या और है। हम क्या देख रहे हैं? हम स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं क्योंकि डे क्लोजिंग हमारा यहां पे है, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो यहां पे है। भाई मैं आपको क्या कहता हूं कि अगर आप एंट्री की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक नजदीकी रेजिस्टेंस या सपोर्ट देख लो। इस केस में हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है तो हम नजदीकी सपोर्ट देखेंगे। नजदीकी सपोर्ट बहुत ही नजदीक बैठा हुआ है। तो इसका मतलब समझदारी किस में है? अगर आप करना चाहते हैं या तो इस जोन तक स्कैल्पिंग कर लो, मार्केट में घुसो, प्रॉफिट लेके निकल जाओ। स्कैल्पिंग का मतलब यह होता है घुसे निकल गए, घुसे निकल गए। एक प्रॉपर एंट्री तो हमारी हो सकता है प्रीवियस डे लो हमारा सपोर्ट की तरह एक्ट कर जाए, भाई बाउंस कर जाए, ये भी तो सिचुएशन हो सकती है। लेकिन यहां पे हुआ क्या? मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दे दिया, एक ही कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया। यानी कि यहां से हमारी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होगी, यहां से हमें परफेक्ट एंट्री मिल गई। उससे पहले हमें स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। एक एंट्री हमें कहां पे मिली थी? बियरिश कैंडल बनी, बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे आ गया तो हम डे लो तक एंट्री ले सकते थे स्कैल्पिंग के रूप में। लेकिन एक बेहतरीन हमारे लिए सेटअप कहां पे बना? जब मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया, यहां पे आपके लिए एक परफेक्ट एंट्री बन गई। अब हमारा टारगेट भी सीधा सीधा अचीव हुआ है स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे लिए एक रुकावट थी जो आपके साथ डिस्कस की गई थी, ये वाला जोन, ये 43,000 वाला जोन है। अब जब मैं आपको शुरुआत में ही पिन बार बुलिश कैंडल का लॉजिक समझा दिया कि यहां पे बाइंग क्यों नहीं बन रही थी, क्योंकि मार्केट ना तो पिन बार बुलिश कैंडल से ऊपर गया, नहीं हमें पिछली कैंडल का ब्रेकआउट मिला, यानी कि हमारा कोई सेटअप नहीं बना। इसका मतलब हम जो हैमर बने, चाहे पिन बार बुलिश कैंडल बने सपोर्ट लेवल पे, उसके लिए एक सेटअप भी तो बनना जरूरी है। सेटअप के अकॉर्डिंग तो हम एंट्री लेते हैं। लेकिन हम एंट्री में पहले से बैठे हुए थे यहां पे। तो क्या हो सकता है? या तो आप इंतजार कर लो कि मार्केट यहीं पे साइडवेज होता दिखे, आपके प्रीमियम डिकेज होते दिखे, अपने प्रॉफिट बुक कर लो। पहला तरीका होता है ये। दूसरा तरीका, आप इंतजार करो मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन दे रहा है या इस पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, हो सकता है ये पिन बार बुलिश कैंडल काम कर जाती, मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग देता, सपोर्ट दिखाता और ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाता, तो हमें पता लग जाता कि भाई हमारा सेटअप बन चुका है, एक रिवर्सल पैटर्न मार्केट में बन चुका है, तो हम वहीं पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते, जो भी प्रॉफिट हाथ लग रहा था वो कर लेते। यह है दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जो मेरा पसंदीदा है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो और मार्केट के पूरे मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करो। तो उस सिचुएशन पे बस आपको ऑब्जर्व करना था कि 43,000 पे मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है या सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। मार्केट ने दिया ब्रेकडाउन। अब यहां से ही हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का खेल शुरू होता है। आप अपना स्टॉप लॉस उठा के यहां पे डाल दो और इस मोमेंटम को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। फिर से हमें मिला, क्या मिला? पिन बार बुलिश कैंडल।
भाई यहां पे भी हमें एक पिन बार बुलिश कैंडल बनी थी, यहां पे भी मिली। क्या हमें इस पिन बार बुलिश कैंडल से ऊपर क्लोजिंग मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। तो इसका मतलब एक रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है। आएगा नहीं आएगा वो हमें नहीं पता, हम सिर्फ लॉजिक को फॉलो करते हैं, सेटअप को फॉलो करते हैं। अगर सेटअप बन रहा है तो हम ओवरऑल तो प्रॉफिट में चल ही रहे हैं, तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, मार्केट से निकलो। दूसरी एंट्री का मार्केट मौका दे रहा है। लेकिन अब हमारे पास क्या क्या चीजें आ चुकी है? हमारे पास क्या आ चुका है? एक तो ये जोन आ चुका है, ये क्या है? हमारा ट्रेडिंग डे हाई आ चुका है। ये जोन क्या है हमारा? इंपॉर्टेंट, प्रीवियस डे क्लोजिंग आ चुका है। ये जोन क्या है हमारा? प्रीवियस डे लो आ चुका है। यहां पे पिन बार बुलिश कैंडल बन गई, हमारे पास आ चुका है ट्रेडिंग डे लो आ चुका है। और मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, पिछली कैंडल का भी ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि एक बाइंग सेटअप हमारे लिए मार्केट ने क्रिएट कर दिया है। तो एक एंट्री आपकी यहां पे बनी, दूसरी एंट्री बनी आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी आपको ब्रेकडाउन मिला, प्लस प्रीवियस डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिला। यहां पे एक एंट्री आपकी यहां पे बनी, तीसरी एंट्री आपको यहां पे बनती हुई नजर आ रही है। सीधे सीधे इस सिचुएशन में देखो आपका सीधे सीधे टारगेट अचीव हुआ है। हालांकि टारगेट से बहुत ज्यादा अचीव हुआ है, लेकिन मोमेंटम क्या होता है? जो आप ये प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोजिंग या प्रीवियस डे हाई मार्क करके रखते हैं, ये आपको ट्रेड लेने में काफी मदद करते हैं। भाई मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर मार्केट ने ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, अगर नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। देखो दोस्तों, लॉजिक एक्सप्लेन करने में काफी टाइम लग जाता है। उम्मीद है वीडियो लंबे से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब जो भी सिचुएशन हो आप डिस्कस कर दिया करो, क्योंकि ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने में काफी समय लग जाता है, और मैं ये नहीं चाहता कि भाई मैं अधूरी चीजें आपको समझाऊं। ठीक है, तो कमेंट करके बताते रहा करो कि आपको पसंद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उससे हमें भी पता लगता रहता है कि भाई हम इतना टाइम दे रहे हैं, या इतना लॉजिक या इतनी स्किल या इतनी नॉलेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इनसे कुछ बेनिफिट भी हो रहा है कि नहीं। और लाइक कर दिया करो, 5000 लाइक टारगेट है, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। भाई हमें भी तो पता लगना चाहिए कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। वापिस हम यहीं पे आते हैं, आपकी तीसरी एंट्री क्रिएट कहां पे हुई? यहां पे आपको पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिली। ठीक है, ये अचीव हो गया। फिर आपकी एक और एंट्री क्रिएट हो रही है, मार्केट ने आपको फिर से प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट दिया, यहां पे भी आपको अचीव हो रहा है। तो हमारे लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी ने काम किया? चौथी इस स्ट्रेटेजी ने काम किया कि प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकआउट भी मिला। अगर आप इन सभी स्ट्रेटेजीज को सीखना चाहते हैं, देखो आप लॉस कर लेते हो लेकिन एक छोटी अमाउंट अपनी लर्निंग पे खर्च नहीं करते। मैं आपको कभी भी ये नहीं कहता कि आप मेरा ही कोर्स परचेज करो, किसी और का परचेज कर लो जाके। बस आप जो भी कमाते हो उसका एक छोटा सा हिस्सा लर्निंग पे खर्च करो। जरूरी ये भी नहीं है कि आप कोर्स ही करो। अगर आपकी मनपसंद बुक है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स है, उन्हें परचेज करो, सेमिनार्स अटेंड करो, मोटिवेशनल स्पीच अटेंड करो, यानी कि कुछ हिस्सा अपने माइंड पे खर्च करो अगर आप अपनी अर्निंग को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी फिलहाल 25% का ऑफ चल रहा है। जैसे ही आप अवेलेबल ऑफर दिखेगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये 25% का ऑफर है ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहां पे आप देखेंगे 25% ऑफ हो चुका है। ठीक है, पहले ये प्राइस था, फिलहाल 25% ऑफ हो गए आपको ये प्राइस दिखाई दे रहा है। वहां पे हमने ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज आपको एक्सप्लेन की है, प्रॉपर कहां पे एंट्री लेनी है, पूरा सेटअप बताया गया है, कहां पे स्टॉप लॉस लगना चाहिए, क्या आपका टारगेट होना चाहिए, सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल हम वापस आते हैं। तो उम्मीद है लॉजिक पसंद आया होगा, लाइक जरूर कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अब हम समझते हैं हमारी कल के दिन क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कहां पे हमारा नो ट्रेडिंग जोन बन रहा है, किस तरीके से हमें ट्रेड को प्लान करना है। पहला हम डिस्कशन करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है आपको पॉजिटिव मोमेंटम, लाइक टारगेट मैं यहां पे लिख देता हूं, नहीं तो आप लाइक करना भूल जाते हैं। हम इतनी मेहनत से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं और लाइक आप करते नहीं। यहां पे आप देखो नीचे की तरफ आप देखेंगे 43,180 का जोन दिखाई दे रहा है। दरअसल ये जोन मैंने नीचे क्यों लिया है इसका मैं आपको प्रॉपर लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे देखो इस जोन पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट दिखाई दे रहा है। भाई ब्रेकडाउन देके मार्केट ने रेजिस्टेंस भी दिखाया लेकिन एक बेहतरीन सपोर्ट दिखाई दे रहा है। फिफ्थ को ऑब्जर्व करो, आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। सिक्स्थ को ऑब्जर्व करो, आपको एक बेहतरीन सपोर्ट दिखाई दे रहा है। नाइन्थ को ऑब्जर्व करो, एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आज 10th को भी ऑब्जर्व करो, मार्केट ने पहले यहां पे रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट दिखाया।
तो यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिले तो हमें इस लेवल का ब्रेकडाउन चाहिए ही चाहिए। ये हमने लास्ट टाइम भी ये लेवल डिस्कस किया था, कल वाले सिनेरियो में भी डिस्कस किया था, जो हमारा 9th का डे लो था। मैंने आपको बताया था कि इस लेवल का ब्रेकडाउन के बाद ही, ठीक है, उसी के अराउंड है ये लेवल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे ये क्या है, 43,379, जो कि 10th का डे हाई है और हमारे लिए क्या एक्ट करेगा, प्रीवियस डे हाई के रूप में एक्ट करेगा। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है। स्कैल्पिंग के छोटे मोटे आपको मौके मिल सकते हैं, आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम इंतजार करेंगे 43,379 के ब्रेकआउट का, जो कि हमारे लिए प्रीवियस डे हाई है और प्रीवियस डे हाई का हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा तो हमारे लिए स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी। इस सिचुएशन पे जो हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस जोन बनेगा वो 9th का डे हाई बन जाएगा। इसका ब्रेकआउट आ गया, जो 5th का डे हाई है ये हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। इसका ब्रेकआउट आ गया, फिर मार्केट 4th के डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। वहीं पे बात करें अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर दिखाता है आपको नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन पे जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, अगर डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है तो यहां तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं 43,180 तक। जैसे ही आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो इसका मतलब मार्केट इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे चुका है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो हमारे लिए जो अगला सपोर्ट जोन बनेगा वो ये वाले सपोर्ट पे बनेगा और इसका ब्रेकडाउन आते ही 43,000 पे बनेगा और यहां पे हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। दूसरी बात, जैसे आज मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया कि यहां पे आपको पिन बार बुलिश कैंडल बनती हुई नजर आ रही थी। मैं आपको एक झलक दिखाई देता हूं जिससे कि आपको याद आ जाए। यहां पे देखो ये बनती हुई नजर आ रही थी, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे ये वही लेवल है 43,000 वाला। अगर सेम ही सिचुएशन देखने को मिली, चाहे हैमर मिल जाए चाहे पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, हमारा सेटअप एक्टिवेट होना चाहिए तभी हम बाइंग करेंगे। अगर सेटअप एक्टिवेट नहीं है, सिर्फ हैमर को देख के या पिन बार बुलिश कैंडल को देख के बाइंग करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। हमेशा की तरह एंट्री के पीछे भी आपका लॉजिक होना चाहिए, क्यों एंट्री ले रहे हो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो एंट्री नहीं लेनी है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, ग्रीन कैंडल देके या रेड कैंडल देके बाइंग सेलिंग नहीं खेलनी है, या सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के बाइंग सेलिंग नहीं खेलनी है। प्रॉपर सेटअप और प्रॉपर लॉजिक आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो आप इसका मतलब मार्केट को सीख रहे हैं। देखो लॉसेस सेटअप पता होने के बाद भी होते हैं या फिर लॉजिक पता होने के बाद भी आपके लॉसेस होते हैं, सबके होते हैं, वो एक कॉमन चीज है, ठीक है। लेकिन वो समझदारी नहीं है कि कुछ भी नहीं पता, बस मार्केट में ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल देके बाइंग सेलिंग खेल रहे हैं। वो एक तरीके से आप अपनी कैपिटल का लॉस ही कर रहे हैं, ठीक है। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देता है तो यहां पे आप क्या देखेंगे, यहां पे आपको देखना है 10th का डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा पूरी की पूरी। अब देखो एक चीज और होती है, मैं आपको ये कहता हूं कि भले ही आप स्ट्रेटेजी के लिए मैं आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम रेफर करता हूं, कोर्स में जितनी भी स्ट्रेटेजी बताई गई है वहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ध्यान में रख के बताई गई है और आपको बताया भी गया है। लेकिन मैं वहां पे भी आपको एक बात समझाई, यहां पे भी समझा रहा हूं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे क्रॉस चेक जरूर करा करो। जैसे कि यहां आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कितना बेहतरीन सेटअप नजर आ रहा है। हालांकि हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आए, मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें एक पिन बार बुलिश कैंडल मिली और उस बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट मिला, इसके अकॉर्डिंग भी हमें एक सेटअप नजर आ रहा है, हमारी एंट्री बन रही है। लेकिन मेन कंफर्मेशन किसने दे दिया, मेन कंफर्मेशन 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी दे रहा है आपको। जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे क्रॉस चेक करते हैं चीजों को तो आपको आइडिया लग जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। अब मान के चलो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, मान लो आप एक छोटे टाइम फ्रेम पे गए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गए, आपको यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, एक बेहतरीन सेटअप बन रहा है। लेकिन आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्रॉस चेक किया कि कुछ कुछ सेटअप नजर आ रहा है, लेकिन फिर आप गए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आपने देखा कि ऊपर तो रेजिस्टेंस है, यहां पे सेलिंग का सेटअप बन रहा है। तो इसका मतलब आप एंट्री को देके या तो आप स्कैल्पिंग करोगे
या फिर एंट्री को अवॉइड करेंगे कि भाई पहले एक प्रॉपर सेटअप बन जाने देते हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे हमें कुछ अलग अलग चीजें नजर आ रही है। लेकिन अगर मान के चलो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक बाइंग का सिनेरियो नजर आ रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक बाइंग का सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक बाइंग का सेटअप बनता, यानी कि आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिल गए कि आप जिस डायरेक्शन में सोच रहे हो मार्केट भी उसी डायरेक्शन में मूव करने वाला है। तो उससे आपको एक आइडिया लग गया। आइडिया लग गया तो इसका मतलब आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर कि भाई एंट्री ले लो। ठीक है, इसलिए अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी क्रॉस चेक करो। जैसे यहां पे देखो एक बेहतरीन डोजी बनती हुई नजर आ रही है, एक काफी बेहतरीन मोमेंटम आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, चार्ट पैटर्न आपको यहां पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी क्लियर इंडिकेशन दिया है कि बायर्स आपको यहां पे एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं और जो मार्केट को ऊपर की तरफ मोमेंटम लेके गए। ठीक है, अब अगला डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है उस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे? उस सिनेरियो पे आपको जो फोकस करना है अपना, वो फोकस करना है 9th के डे हाई पे। अगर इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है तो देखो मार्केट मोमेंटम क्या कर रहा है। भाई जैसे आज क्या हुआ, अगर आप आज के मोमेंटम को ऑब्जर्व करोगे, देखी तो आपको बुलिश कैंडल। अगर इस बुलिश कैंडल से मार्केट ऊपर चला जाता तो हमारे लिए जो ये पहला स्विंग था इसका भी ब्रेकआउट मिल जाता, प्लस जो पहली बुलिश कैंडल बनी है उसका भी ब्रेकआउट मिल जाता। तो यानी कि हमारे लिए एक एंट्री अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है और फिर हम कहीं ना कहीं मार्केट के मोमेंटम को देखते हैं 9th के डे हाई तक। लेकिन ऐसा कुछ सिनेरियो बना ही नहीं। यानी कि खेल सिर्फ बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल का तब होता है जब मार्केट या तो अपने प्रीवियस डे हाई के नजदीक हो या फिर अपने प्रीवियस डे लो के नजदीक हो। अगर वो कहीं बीच में है तो हम प्रॉपर सेटअप बनने का इंतजार करते हैं, फिर वहां पे बाइंग सेलिंग नहीं खेला जाता। ठीक है, तो इसलिए सेटअप अलग चीज होती है, लॉजिक अलग चीज होती है। उन्हें समझो, उन सारी चीजों को। वापिस वहीं पे आते हैं, वहीं पे समझते हैं हम क्या डिस्कशन कर रहे थे। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है इस जोन में और बनती है बुलिश कैंडल, अगर उस बुलिश कैंडल से मार्केट ऊपर निकलता है तब आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बियरिश कैंडल बन जाती है तो इसका मतलब 9th के डे हाई पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो ध्यान दो, मार्केट इस बियरिश कैंडल से नीचे आए तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करोगे और फिर जो सपोर्ट बनेगा वो 10th के डे हाई पे बनेगा और फिर इस पे देखना है इस पे मार्केट क्या रिएक्ट करता है, क्योंकि हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस डे हाई है हमारे लिए। तो इस पे अगर सपोर्ट लेगा तो बाउंस की तरह एक्ट करेगा और हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन देगा तो हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो हमारे लिए ये वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी। समझ में आएगा? क्लियर क्लियर। अब यहां पे हम बात करें, अगर आपको मिलती है गैप डाउन ओपनिंग, उस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे? जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है हमारे लिए, शुरुआत में मैंने आपको समझा देता। अगर इसी के आसपास मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है और बियरिश कैंडल बनाता है और उस बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे जाता है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। पहला सपोर्ट इस जोन में बनेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 43,000, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 10th का डे लो। लेकिन अगर यहां बुलिश कैंडल बन जाए, भाई मार्केट इस सपोर्ट जोन में गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन बुलिश कैंडल बन गई, तो इसका मतलब मार्केट इस सपोर्ट जोन में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और उस बुलिश कैंडल से ऊपर जाती डे हाई आपका पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसका ब्रेकआउट मिलते ही आपको प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी। फिर जो अगला रेजिस्टेंस बनेगा वो 9th के डे हाई पे बनेगा, इसका ब्रेकआउट मिलते ही फिर 5th का डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिलते ही फिर आपको 4th का डे हाई। सिचुएशन क्लियर होगी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। लाइक टारगेट में यहां पे लिख देता हूं, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, मैं बार बार याद दिला रहा हूं आपको, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट भी जरूर कर दिया करो, जिससे कि हमें पता लगता रहे कि वीडियो में क्या कमी है या किस तरीके से आपको मतलब हमें पता लगता रहता है, हम उसी के अकॉर्डिंग इंप्रूव कर लेंगे। अब यहां पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,441 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,538 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,693 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है।
वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 43,130 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 43,034 पे आपको दूसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 42,878 पे आपको यहां पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप नई नई स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं, इंट्राडे स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 25% का ऑफ चल रहा है। ये ऑफर जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। ये ऑफर आपको 2 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में दिया गया था। तो आप सभी का दिल से थैंक यू कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।